घटना होती है तो उसे कैसे बचा जाए। पिंकी। बिल्कुल। अब चलिए हम रुक करेंगे न्यूज़ रूम का, जहां पर हमारे आउटपुट एडिटर रोहित पनेठा जी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी, जिस तरीके से ये भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, अगर बात करें हम पिछले 6 दिनों की, तो उस वक्त पर वरुणावत पर्वत के भूस्खलन जोन से मलबा और पत्थर भी गिरे थे, जिससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लगातार वहां पर चट्टाने हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके जरा से खिसकने से, जरा से पत्थर गिरने से बड़े नुकसान हो सकते हैं, और ये लगातार अब महसूस किए जा रहे हैं, ये खतरा जो है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी ऐसी है, उत्तराखंड है, उत्तरकाशी है, या फिर जो हिमालयन बेल्ट है, उसकी डेमोग्राफी कुछ इस तरीके की है कि वो हमेशा खतरे के साए में रहता है। और उत्तरकाशी इसलिए बहुत ज्यादा संवेदनशील इसको माना जाता है क्योंकि ये एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो उत्तरकाशी से गुजरता है, और जहां से ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट गुजरता है वो एरियाज बड़े टफ होते हैं भूकंप के लिए। और ये है कि हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जो भूकंप के लिहाज से ये बहुत ज्यादा जो एरिया है बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए इसको जो सिस्मिक जोन है 5 में रखा गया है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस एरिया के नीचे जो हिमालय है उसके नीचे इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स हैं, जैसा कि साइंटिस्ट बताते हैं, क्योंकि ये पिछले 4-5 दिनों में जब इस तरह की चीजें हुई हैं उत्तरकाशी में, तो हमने भी बहुत सारे साइंटिस्ट से इसको लेकर बातचीत की थी। खासतौर पर जो देहरादून में बहुत बड़ा वाडिया इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, उनके साइंटिस्ट से हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो हिमालयन जोन है का जो एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, ये बेसिकली इसके नीचे इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स होती हैं। ये जब टकराती हैं आपस में, इनके टकराने से ही जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ था। लेकिन अभी भी ये जो प्लेट्स हैं आपस में टकराती है, और इनके टकराने के बाद जो जगह बचती है उससे एनर्जी जो रिलीज होती है वो इस एरिया में भूकंप का कारण बनती है, और इसका कोई इलाज नहीं है। खास बात यह कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी डेमोग्राफी ऐसी है, इसीलिए उत्तराखंड के लोगों को, उत्तरकाशी के लोगों को इस तरह भूकंप से के झटकों के साथ रहना सीखना होगा। इसके लिए जब मैंने लास्ट टाइम बातचीत की थी जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट, उसके डायरेक्टर से, तो उनका ये कहना था कि देखिए, उन्होंने मुझे जापान का एग्जांपल दिया था कि जापान जो है वो कितना जबरदस्त भूकंप के प्रभाव से प्रभावित रहता है, हमने देखा है। लेकिन जापान के लोगों ने इस भूकंप के साथ ही रहना सीख लिया है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमको यहाँ भी करनी होगी। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचर से छेड़छाड़ हमको बंद करनी पड़ेगी। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड में जो 4 धाम है उत्तराखंड के, उसको लोगों को सहूलियत देने के लिए जो यात्रा मार्ग है उसको चौड़ा किया गया। इस दौरान बहुत सारे पेड़ काट दिए गए, बहुत सारे पहाड़ तोड़े गए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये इसका होने वाला जो असर है उसको बढ़ाती हैं, उसको बढ़ा सकती है। देखिए, हम जो डेमोग्राफी है उत्तराखंड की उसको चेंज नहीं कर सकते, पहली बात, ये चीज हमको बहुत क्लियरली समझनी होगी। और एक स्टडी और है जिसका आपने भी जिक्र भी किया, तो वाडिया इंस्टीट्यूट की ही स्टडी है। बहुत पहले वो स्टडी हुई थी। उस स्टडी को करने के पीछे रीजन ये था कि 1991 में जब भूकंप आया था उत्तरकाशी में, उसमें हजारों लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। तो उसके बाद एक स्टडी हुई थी कि इस एरिया को लेकर कितने खतरे में ये जो एरिया है उत्तरकाशी का वो है। तो स्टडी ने ये बताया था कि मेनली जो उत्तरकाशी है, अगर यहाँ 6.6 या 7 से ऊपर का अगर भूकंप आता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि और साइंटिस्ट भी इस बात को सजेस्ट करते हैं कि हमको सीखना होगा कि इस जो एरिया है, खासतौर पर जो डेमोग्राफी है, उसमें हमको कैसे रहना है। इसके लिए हमको जापान से सीख लेनी होगी। जापान सारी चीजें बिल्कुल 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 रोहित जी। और अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफी ऐसी है और इसीलिए कुछ किया नहीं जा सकता, कोई समाधान इसका नहीं है, तो वहाँ के लोगों को ये भूकंप के झटके जो हैं वो झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई इसका ऐसा समाधान नहीं है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे संजय जी, अगर इस तरीके से डेमोग्राफी है, लगातार ये झटके पहले भी महसूस करते रहे हैं, कई सालों पहले एक बड़ी त्रासदी भी देखी थी, और उसके बाद अब लगातार वैसे हालात जो है इन झटकों से महसूस लोग कर रहे हैं, उससे खौफ में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लोग वहां पर रहने वाले कदम उठाते हैं खुद को बचाने के लिए बड़े नुकसान होने से? देखिए पिंकी, रोहित सर ने आपको, हमारे दर्शकों को बड़े तकनीकी चीजें थी उसको बड़े विस्तृत रूप से बताया। लेकिन जो आप जिस विषय की बात आप कर रहे हैं कि लोग कितने अवेयर हैं, लोग कितने सजग हैं, किस तरह से वहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण है।
इस समय सरकार जो भी शासन प्रशासन है जिस तरह से वहां पे मॉनिटरिंग चल रही है, हमारी समझ से लगता है कि कोई भी घटना दुर्घटना होनी होती है तो सबसे पहले बचाव कार्य, जो बचाव कैसे किया जाए, तो बचाव कार्य को लेकर के शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। बचाव के बाद राहत कार्य के लिए भी प्रशासन तैयार है। हमारी वहां के जिलाधिकारी बिष्ट जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी ड्यूटी लगाई गई है। हम लोग 8-8 घंटे की पूरी 3 शिफ्ट में ड्यूटी चल रही है। लोग सजग हैं, तकनीकी रूप से लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, ये जो छोटे छोटे झटके आ रहे हैं, भूकंप का झटका जो लोग जिसको महसूस कर रहे हैं, ये छोटा झटका हो सकता है बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्योंकि जैसा रोहित सर ने कहा कि भौगोलिक जो आजकल परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से पेड़ काटे गए, जिस तरह से पहाड़ काटे गए, कहीं ना कहीं वह भी उत्तराखंड विपरीत परिस्थितियों वाला प्रदेश है। और इस विपरीत परिस्थितियों वाले प्रदेश को अगर आप मैदानी इलाकों की तरह से डेवलप करेंगे और पहाड़ी इलाकों पे वह चीज़ों को लाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। 4 धाम यात्रा को सुलभ करने के लिए जिस तरह से इन्होंने चारों तरफ रोडों को बनाने के लिए पेड़ों को काटा है, पहाड़ों को काटा है, तो ये पहाड़ों की धमक, अगर पहाड़ों को आपने काटा है तो बट नेचुरल है कि वह धमक अगर आ रही है तो उसकी गूंज आज नहीं कल सुनाई देगी। हो सकता है ये कारण उसका बने, क्योंकि लोगों ने जो शासन प्रशासन है, बरुणावत, जिस चीज की बात अभी हमारे एक रिपोर्टर कर रहे थे, बरुणावत, उत्तर काशी में बरुणावत जब ऊपर आया था तो पूरा का पूरा उत्तर काशी को ले डूबा था। और इसके बाद भी अगर हम लोग आज चिंतित नहीं है, इसके बाद भी हम सजग नहीं है, क्योंकि तकनीकी रूप से जिस तरह से रोहित सर ने बताया कि ये हो सकता है, लेकिन उसके साथ वहां पे रह रहे लोगों को कैसे बचाओ। इस समय अगर वहां का जो रिपोर्ट है, जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते में वहां पे लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, हमें लगता है कि जिस जोन में आ रहे हैं उन लोगों को सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए, उनकी सारी व्यवस्था करनी चाहिए। शासन प्रशासन भले तैयार हो, लेकिन एकाएक जब झटके आएंगे, हो सकता है कभी रात को आए, लोग सो रहे हों, तो जो आने वाला बड़ी, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो दुर्घटना बड़ी होने की चांसेस है उस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन शासन प्रशासन कैसे इस पे सजग है, उसकी क्या प्लानिंग है, ये तो वही लोग बताएंगे। लेकिन जिस तरह से हमारी वहाँ के रिपोर्टर किससे बात हुई, जिस तरह से वहाँ के रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे की ड्यूटी लगा करके सजग हैं, उससे ये माना जा सकता है छोटे भूकंप से तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर कोई बड़ी घटना होगी, बड़ी दुर्घटना होगी, तो उससे कैसे बचेंगे, तो ये महत्वपूर्ण है, इस पे जानने की जरूरत है। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन है, जिस तरह से हमेशा उत्तराखंड में मौसम आता था, पिछले समय से देखने को मिल रहा है कि मौसम एकाएक चेंज होता है। 4 बजे 5 बजे तक यहाँ पे पूरी गर्मी, इस समय 5 बजे के बाद जो ठंड बढ़ रही है, ये आप कह सकते हैं, इसको ये माना जा सकता है कि जिस तरह से रोहित सर ने कहा कि सड़कों को काटा गया, पेड़ों को काटा गया, तो जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है वह कहीं ना कहीं इसको कारण पिंकी माना जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शासन प्रशासन के साथ आम जन जो वहां पे अवेयर हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे बड़ी दुर्घटना भले नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अभी छोटे छोटे झटके आ रहे हैं। 1991 की बात अगर की जाए तो 1991 में जो झटका आया था, उससे लोग अभी तक नहीं वहां के लोग उबर पाए हैं। जो उस समय के लोग थे, जो उनके छोटे छोटे उस समय बच्चे थे, आज भी डरे हुए हैं कि अगर 1991 की छोटी सी जी ठीक है संजय जी, अब रुक करेंगे न्यूज रूम का। रोहित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि डेमोग्राफी ही ऐसी है इस इलाके की, कुछ किया नहीं जा सकता है, मतलब परमानेंट कोई समाधान इसका नहीं है, लोगों को ही तैयार रहना होगा, प्रशासन को तैयार रहना होगा, सरकारों को तैयार रहना होगा इस इलाके में ऐसे भूकंप के झटके झेलने के लिए, जो लगातार झेलते भी रहे हैं। लेकिन कोई बड़ी तबाही ना आए, कोई बड़ी त्रासदी ना हो जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां पहले से ही लोगों द्वारा, जो वहां रह रहे लोग हैं उनके द्वारा भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन तो तैयार रहता है ऐसी जगहों पर। देखिए, प्रशासन तैयार है, मुझे लगता है कि लोग भी सजग हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह की जो डेमोग्राफी है, किस तरह की परिस्थिति में वो लोग रह रहे हैं। अभी हमने रिएक्शंस भी लोगों के सुने, जो आपने लोगों के रिएक्शंस प्ले किए थे, उन्होंने बताया भी, और जिस तरह की रिपोर्ट्स में भी आई कि जैसे ही हल्का फुल्का झटका भी महसूस किया गया, लोग निकलकर बाहर आ गए। उनको पता है कि वहां पर किस तरह की डेमोग्राफी वो रह रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति में रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार की अपनी ओर से तैयारी है। जब 91 में भूकंप आया था, उसके बाद फिर हमने देखा था कि
एक्स्ट्रा अलग से फोर्सेस तैयार की गई थी। अब हमारे पास एसडीआरएफ की टीमें होती हैं, एनडीआरएफ की टीमें होती हैं, जो डिजास्टर के केस में फौरन एक्टिवेट हो जाती हैं, काम कर लेती हैं। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा चैलेंज पिंकी ये आता है कि जो सिस्मोलॉजी है वो ये तो हमको बता सकती है कि ये भूकंप आया है, ये किस रिक्टर पैमाने का आया है, लेकिन अभी तक ये टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि ये हमको ये बता सके कि भूकंप आने वाला है। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है। मेरी बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, भूविज्ञानी, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि अभी हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि भूकंप फला 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 दिन आने वाला है। मैंने उनसे इस चीज को लेकर के सवाल किया था कि भाई पिछले 3-4 दिनों में इतने सारे भूकंप आ रहे हैं, तो क्या ये किसी बात का संकेत है? क्या ये इस बात का संकेत है कि महाविनाश आने वाला है? क्या ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा भूकंप आएगा? तो उन्होंने कहा कि ये भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि लगातार भूकंप का आना, लगातार धरती का डोलना, ये प्रेडिक्ट करे कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। क्योंकि उन्होंने ठीक है। कहा कि ये इस एरिया की आप समझिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हाँ, सचेत बहुत ज्यादा रहने की जरूरत है। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि उत्तरकाशी जो है मेन क्रस्ट लाइन के ऊपर है, उत्तरकाशी बसा हुआ, यहाँ पर धरती डोलती रहती है, और अगर किसी दिन यहाँ पर 7 रिक्टर से ऊपर का भूकंप आया तो फिर यहाँ तबाही मच सकती है। इसलिए लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है, शासन प्रशासन को भी सचेत रहने की जरूरत है, और तभी जाकर आने वाला जो एक संभावित खतरा है उसको टाला जा सकता है। कल क्या होने वाला है अभी कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और संजय जी, आपका